रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, एक लड़की अकेले सुनसान सड़क पर चल रही थी। उसका नाम था सिया। उम्र सिर्फ 19 साल, पर आंखों में ऐसा सन्नाटा था जो किसी को भी डरा दे। सिया का बचपन आसान नहीं था। माँ बाप दोनों एक सड़क हादसे में चले गए थे जब वह केवल 8 साल की थी। चाचा चाची ने उसे पाला, लेकिन प्यार से नहीं, बस एक बोझ समझकर। खाने के लिए ताने, काम के लिए मार, उसका हर दिन एक सज्जा जैसा था। जब वह 15 साल की हुई तो उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। रात में उसके चाचा ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। डर और शर्म से कांपती सिया ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन बिना कुछ बताए वह घर छोड़कर भाग गई। अब वह शहर में थी, अकेली, अनजान गलियों में। काम की तलाश में भटकी। किसी ने पैसे के बदले उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, किसी ने धोखा दिया। पर सिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो हर आंसू को ताकत बना चुकी थी। एक दिन वह एक पुराने हवेली नुमा हॉस्टल में रहने लगी। यहां किराया कम था, पर कुछ तो था जो वहां की दीवारों में डर छिपा बैठा था। रात होते ही अजीब सी आवाजें आती, किसी के रोने की, किसी के चलने की। एक रात उसने देखा कि एक लड़की की परछाई बार बार सीढ़ियों से ऊपर जाती है, लेकिन लौटती नहीं। सिया ने हिम्मत की और उसका पीछा किया। ऊपर के एक कमरे में ताला तोड़कर घुसी तो वहां उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी सांसें रोक दी। एक पुरानी डायरी, खून से सनी दीवारें और एक औरत की जली हुई तस्वीर। डायरी में लिखा था, उन्होंने मुझे हर रात मारा, मेरी चीखें दीवारों में कैद हैं। अगर कोई पढ़ रहा है तो उन्हें सजा दिलाना। सिया डर गई, लेकिन भागी नहीं। उसने धीरे धीरे सबूत जुटाने शुरू किए। सीटीवी फुटेज, पुराने रिकॉर्ड और लोगों से सुनी कहानियां। पता चला कि हॉस्टल में पहले एक लड़की अनामिका रहती थी जो अचानक गायब हो गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई थी। सिया ने पुलिस के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार केस दबा दिया गया। उसे धमकियां मिलने लगी। एक रात किसी ने उसकी खिड़की पर खून से लिखा, तू भी चुप रह, वरना तेरी भी कहानी खत्म कर देंगे। पर सिया अब डरने वाली नहीं थी। वो अनामिका नहीं थी, वो लड़ने आई थी। उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, गुप्त कैमरों से हॉस्टल मालिक के जुर्म को रिकॉर्ड किया। वो हॉस्टल असल में लड़कियों को बेचने वाला गिरोह चला रहा था। सिया ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। मामला इतना बड़ा हुआ कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। हॉस्टल मालिक और उसके गुर्गे पकड़े गए। कई लड़कियां आजाद हुईं। अनामिका की लाश भी एक दीवार में दबी मिली। उस दिन पहली बार सिया ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। अब वह एक नाम बन चुकी थी, सन्नाटों की आवाज।